आपको ले चलने वाला हूँ एक ऐसे शक्तिपीठ पर जहाँ भक्ति, शांति और शक्ति तीनों का संगम होता है। मैं बात कर रहा हूँ हरिद्वार के दो पवित्र मंदिरों की, चंडी देवी एंड मानसा देवी। Hey guys, this is Prasad and you watching all over India. Welcome to another exciting episode. आज हम आके पहुंच चुके हैं हरिद्वार के चंडी देवी। जी हाँ, आपने चंडी देवी, मनसा देवी, गंगा माता के बारे में बहुत सुना हुआ है, क्योंकि हरिद्वार की जो रिलीजियस प्लेसेस है, जो रिलीजियस टेम्पल्स है, उनमें से ये गिने चुने टेम्पल्स काफ़ी प्रसिद्ध है। सो मैं आके पहुँच चुका हूँ चंडी देवी। इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स देने वाला हूँ इस एपिसोड में। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ, आपको ले चलता हूँ एक वर्चुअल टूर पर। चंडी देवी मंदिर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है और चंडी देवी एंड मानसा देवी के मंदिर के बीच मात्र 4.5 किलोमीटर का अंतर है। आप टुक टुक या फिर ऑटो के माध्यम से इन दोनों मंदिरों पर आसानी से पहुंच सकते हैं। चंडी देवी एंड मानसा देवी, इन दोनों मंदिरों पे दर्शन के लिए हमें रोपवे या फिर उड़न खटोला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चंडी देवी उड़न खटोला टिकट काउंटर पर रोपवे का टिकट मिल जाएगा। यहाँ पर कॉम्बो ऑफर है, आप दोनों मंदिरों के लिए टिकट ले सकते हैं मात्र 419 रुपए में। 419 वाली टिकट में आपको वेटिंग नंबर लेकर यहाँ पर वेट करना पड़ेगा और इसमें बहुत समय भी लगने वाला है। और यहाँ के अधिकारियों से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पर एक और स्पेशल कॉम्बो टिकट है जो कि 649 रुपीज में आपको पर पर्सन के हिसाब से मिल जाएगा, जिसमें कि आपको ना ही किसी वेटिंग हॉल में वेट करना पड़ेगा और ना ही किसी लाइन पे लग के रोपवे की ओर जाना पड़ेगा। आप मंदिर के पास डायरेक्टली पहुंच सकते हैं। ये टिकट लगभग हमको 4000 रुपए का पड़ा, वो भी 6 लोगों के लिए। चलिए पहले चलते हैं चंडी देवी मंदिर की तरफ। अभी हम आ चुके हैं केबल कार के लिए। ये है चंडी देवी का ये मंदिर स्थित है नील पर्वत पर और यहाँ तक पहुँचने के लिए आप या तो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर केबल कार का। हमने यहाँ पे हरिद्वार का फेमस उड़न खटोला यानी कि केबल कार या फिर रोपवे का इस्तेमाल किया। रोपवे से जब आप ऊपर जाते हो तो नीचे गंगा जी का डिवाइन व्यू देखने को मिलता है और आसपास के पहाड़ों का नजारा दिल को सुकून देता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। उड़न खटोला से उतरते ही जब आप सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो आपको 2 मंदिरों का बोर्ड देखने को मिलेगा। ये दोनों मंदिर यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। लेकिन पहले हम चलेंगे चंडी देवी मंदिर की ओर, जो कि बाएं ओर है। ये मंदिर मां चंडी देवी को समर्पित है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इस पर्वत पर शुंभ निशंभु नामक 2 राक्षसों का वध किया था। ये जगह देवी के शक्ति रूप का प्रतीक है। हम जब अंदर आए तो हमने जो टिकट लिया था वो था 649 रुपीज़ का। 649 रुपीज़ में हमें मिला था स्पेशल टिकट, जिससे कि हम गेट नंबर 1 से VIP एंट्री लेके अंदर आ गए। और हमें जो केबल कार था उसमें कोई भी लाइन नहीं मिला, हम इजीली केबल कार लेके यहाँ तक पहुँच। मंदिर में प्रवेश करते ही घंटियों की मधुर आवाज सुनाई देती है। पहाड़ के ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं महसूस करने को मिलती है और माँ का दर्शन भी बड़े आराम से हो जाता है। सब कुछ इतना पवित्र लगता है कि मानो मन से एक ही आवाज निकलती है, जय माता दी।
यहाँ पर तो लिखा गया था कि मंदिर मात्र 100 मीटर की दूरी पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये मंदिर 100 मीटर से थोड़ा सा ज्यादा ही दूरी पर है, क्योंकि हम पर्वत के ऊपर चढ़ रहे हैं माँ के दर्शन के लिए, इसीलिए शायद हमें ये रास्ता थोड़ा सा लंबा लगा। अब चलेंगे अंजना देवी टेम्पल। इसके पीछे भी एक कहानी है, एक इतिहास है। अंजना पुस्तिकला नाम की एक अप्सरा थी, जो कि ऋषि के श्राप के कारण पृथ्वी पर वानर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई थी। अंजना जी का विवाह केसरी से हुआ था, जो एक शक्तिशाली वानर राजा थे। केसरी जी बृहस्पति के पुत्र और मेरु पर्वत के शासक थे। अंजना जी बाहुबली हनुमान के माता जी थे। नीचे चंडी देवी का मंदिर है एंड ऊपर अंजनी माता का मंदिर, जो कि हनुमान जी के माँ है, उनका मंदिर है। उस पहाड़ के ऊपर आप जो मंदिर देख रहे हैं वो है चंडी देवी का मंदिर एंड इस पहाड़ पर ये जो मंदिर है ये है अंजनी माता का मंदिर, जो है हनुमान जी के माँ का मंदिर। हमने चंडी मंदिर दर्शन किया। दर्शन करने के बाद, चंडी देवी का दर्शन करने के बाद हम जब एग्जिट की ओर निकले तो वहाँ पर और एक रास्ता था जहाँ पे डायरेक्शन लिखा हुआ था कि भाई यहाँ पर ऊपर पहाड़ के ऊपर आपको हनुमान जी के माता अंजनी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। सो हम चल पड़े अंजनी माता के दर्शन करने के लिए, लेकिन भाई आते आते हालत ख़राब हो चुकी है। अभी सितंबर का महीना है एंड सितंबर के महीने में यहाँ पे इतनी धूप मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि बारिश ख़त्म होते होते यहाँ पे थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है हरिद्वार में, देहरादून में। लेकिन भाई इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी गर्मी है, क्या ही बोलूँ, हालत ख़राब हो चुकी है। लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर कि आपको आना चाहिए। अगर आप हरिद्वार आते हो तो चंडी देवी आना चाहिए पहाड़ के ऊपर। यहाँ पे बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर है, वो भी देखना चाहिए एंड साथ ही आपको मनसा देवी भी जाना चाहिए। आपको यहाँ से गंगा नदी, हमारे जो गंगा माता है वो क्लियरली विजिबल हो रही है। यहाँ से मुझे हर की पीढ़ी भी आसानी से दिख रहा है ऊपर से। बहुत बढ़िया जगह है, शांत जगह है। यहाँ एक पूरा का पूरा जंगल है एंड भाई बेहतरीन सा प्लेस है। अब चलते हैं हरिद्वार के दूसरे शक्तिपीठ मानसा देवी मंदिर की तरफ, जो कि स्थित है बिलवा पर्वत पर। यहां तक पहुंचना किसी एडवेंचर से कम नहीं था हमारे लिए। यहाँ पर आपको छोटे छोटे बोर्ड दिखाई देंगे, जो कि किसी दुकान के अंदर से गुजरते हुए, किसी के घर के बाजू से होते हुए आपको मानसा देवी सड़क पर पहुंचा देगी। एक तरफ ट्रेन का गुजरना और दूसरे तरफ छोटी छोटी दुकानों पर दुकानदारों का पुकारना आपको एक अलग ही वाइब देगी। यहाँ पर चंडी देवी का दर्शन हो चुका है एंड अब हम आके पहुंच चुके हैं मनसा देवी। ये गली है, दोनों ओर दुकानें हैं। ये गली है, दोनों ओर दुकानें हैं एंड दुकानों के बीच में होके हम जा रहे हैं मनसा देवी के जो रोप वे है उसके पास। सो लगभग हमें 150 मीटर का रास्ता मिला यहाँ पे एंड 150 मीटर चलने के बाद अब कुछ ही देर पर एंड कुछ 150 मीटर चलने के बाद हम पहुँचेंगे रोप वे के पास। चलिए अब दर्शन करते हैं। यहाँ पर भी आपको रोपवे के जरिए ही पर्वत के ऊपर जाना पड़ेगा। तंग गलियों से होके आप गेट नंबर 2 के पास पहुंच जाएंगे, जहां पर की स्पेशल टिकट वालों की एंट्री होती है। यहाँ पर भी आपको एक टिकट काउंटर मिल जाएगा। अगर आपने पहले टिकट नहीं किया तो यहाँ पर टिकट करके मानसा देवी जी के दर्शन कर सकते हैं।
केबल कार्ट के ज़रिए, रोप वे के ज़रिए हम आके पहुंच चुके हैं मंदिर के आसपास। जी हाँ, ये टेंपल टॉप है, ये जो हिल टॉप है ये, यहाँ पे हम आके पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, माँ का टेंपल थोड़ा सा नीचे है। यह मंदिर मानसा देवी को समर्पित है, जो कि माँ शक्ति के रूप में जानी जाती है। इन्हें मन की इच्छा पूरी करने वाली देवी भी कहा जाता है। इसीलिए तो हर साल लाखों के तादाद में भक्त यहाँ पे आते हैं और मोहली बांधकर अपनी मनोकामना मांगते हैं। अगर दिल से माँ से कुछ मांगो तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटाती, और जब लोगों का मन्नत पूरी हो जाए तो लोग वापस यहीं पे आते हैं और मोहली को खोल देते हैं। मानसा देवी मंदिर के पास आपको कई सारे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको एक छोटा सा कैंटीन भी देखने को मिलेगा। हमने इस कैंटीन पर थोड़ा सा स्नैक्स ब्रेक लिया और हमने यहाँ पर लंच भी कर लिया। प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा देने पड़े, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये पर्वत के ऊपर आपको खाना सर्व करते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे वो लोग चार्ज करते हैं खाने के लिए। दर्शन के बाद हम फिर से रोपवे के जरिए मंदिर के नीचे आ सकते हैं। मनसा देवी तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 तरीके हैं। एक तो है रोडवेज, दूसरा आप सीढ़ी चढ़ के आ सकते हैं, एंड तीसरा जो है वो है रोपवेज, जिसे आप केबल कार भी कह सकते हैं। ये जो तरीका है, इसके लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। आप उसके लिए 419 का एक टिकट ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं 649 का टिकट। जो 649 वाला टिकट है वो VIP दर्शन वाला टिकट है। दर्शन तो नहीं कह सकते, दर्शन सबके लिए सेम ही है, लेकिन ये जो ट्रैक रहता है, जो लाइन लगी रहती है, वो थोड़ा सा कम मिलेगा आपको इस लाइन पे, मतलब 649 वाले लाइन पे। ये जो 649 रुपीज़ वाला टिकट है, ये टू एंड फ्रो है, बोथ मनसा देवी एंड चंडी देवी का। पहले हम चंडी देवी गए थे, चंडी देवी को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया, वहाँ पे चंडी माता का दर्शन किया, फिर हम यहाँ पे आए मनसा देवी। चंडी देवी गंगा नदी के इस किनारे है, मनसा देवी उस किनारे, 2 पर्वत है, दोनों पर्वत के ऊपर मनसा देवी एंड चंडी देवी विराजमान है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अभी मनसा देवी दर्शन करके लौट चुके हैं। 649 में आपको बहुत चंडी देवी एंड मनसा देवी का दर्शन हो जाएगा, एंड ये बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। अगर आप हरिद्वार आते हो तो भाई ये एक्सपीरियंस तो बनता है, क्योंकि भाई थोड़ा तो 100-200 रुपये आप ज़्यादा खर्चा करके जल्दी ये सारी चीज़ें को एक्सप्लोर कर सकते हो। माता जी के दर्शन भी आप ले सकते हैं। ये दोनों मंदिर ना सिर्फ धार्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि ये हमारे अंदर के भक्ति और श्रद्धा को भी जगाते हैं। अगर आप कभी भी हरिद्वार आओ तो माँ चंडी देवी और माँ मानसा देवी के दर्शन जरूर कीजिएगा। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी होती है जो आपके अंदर की पॉजिटिविटी को जगा देती है। आपके मन की हर इच्छा पूरी करेगी माँ मनोकामना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी दे दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए डेस्टिनेशन के साथ। जय माता दी।